नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी बुक लेके आया हूं जो कि बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से आपको बहुत यूजफुल होगा यह प्रश्न। और आपको जो कमेंट मुझे आ रहा था तो हम उस कमेंट को पढ़ के आपको जो बता रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों का आवाज़ आया कि सर बहुलक को थोड़ा समझा दीजिए, बहुलक का जो सूत्र है वो दिमाग में नहीं आते हैं और कैसे हम लोग याद करेंगे सर, क्योंकि बहुलक बनाना बहुत मुश्किल होता है और उनको समझना बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए आज बहुलक को बहुलक पे बात करते हैं और बहुलक होता क्या है, बहुलक के बारे में समझेंगे। बहुलक को सूत्र जो बच्चों को नहीं याद हो रहा है उनके बारे में फोकस करेंगे, बच्चों को कैसे याद हो जाएगा, बस इतना ही। और ज़रूर देखिएगा वीडियो को पूरा, क्योंकि आपको बहुलक इस हिसाब से बताएंगे कि बिल्कुल बहुलक आपके दिमाग में अभी सेट हो जाएगा, कभी नहीं भूलिएगा। देख लीजिए बहुलक, देखिए बहुलक सब देख लीजिएगा, जो भी बच्चों कमेंट किए थे सब देख लीजिएगा। बहुलक, आखिर बहुलक को हम जैड से सूचित करते हैं और बहुलक का जो सूत्र है, बहुलक का जो सूत्र है उनको समझने के लिए बच्चों को जरूरी है, क्योंकि आगे जो काम करेगा बहुत अच्छे होगा। तो बहुलक आप जानिए, कैसे जानते हैं। बहुलक में आप 5 गो, हाथ में क्या उंगली है, 5 गो आप एफ, ABCD का 5 गो एफ नोट कर लीजिए कि ABCD जो बचपन में पढ़े थे बबुआ लोग, बचपन में जो अभी भी बबुआ को पढ़ाते हैं ABCD, लेकिन ABCD में जो 5 मतलब ABCD में है, और लेकिन ABCD का एफ 5 उंगली है, तो एफ जो है सिर्फ 5 गो एफ याद कर लेना। नीचे में 3 गो एफ रहेगा और ऊपर में 2 गो एफ रहेगा। यहां देखिए, सबसे पहले यहां तो L1 कर लीजिए प्लस, उसके बाद बट्टा, देखिए ऊपर में देखिए क्या आपको हो गया अंश में F1 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा F2, और यहां देखो 2 गुना F1 माइनस F0, सॉरी 2 कहाँ, 0 माइनस F2 और गुना क्या हो जाएगा आपको H हो जाएगा। यह बिल्कुल आसान तरीका है बहुलक को याद करना। देखिए ना, 1 2 3 4 5, क्या 5 को आपको एफ नजर आ रहा है ABCD का, और यहां याद कर लिए 1 यानी 10 याद कर लीजिए, नीचा में 102 याद कर लीजिए। ऊपर वाले को देखो 1 0 तो 10 याद कर लीजिए, नीचा में 1 0 2 है तो 102 याद कर लीजिए, यानी कि आप कभी नहीं भूलिएगा। और पीछे में यहाँ तो मल्टीपल में 2 है, उसको क्या याद, अगर उसको भी याद कीजिएगा तो ऊपर में आप 10 याद कर लीजिए और नीचे में हमेशा याद कीजिए 2102 याद कर लीजिए। कभी जिंदगी में भूलना ही नहीं, 2102 एक बार पढ़ेंगे कभी नहीं भूल पाएंगे। चलिए सूत्र को आज याद हो ही गया होगा, तो बिल्कुल ऑलराइट, आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए एक बार सवाल देख लेते हैं बहुलक पे, एक कोई सवाल को जज कर लेते हैं ताकि बच्चों को परेशानी दूर हो जाएगा। F1 और F0, F1 F0 F2 यानी कि H और L1, यह कहाँ से आएगा, इनको समझना सबसे बड़ी जरूरी है। यह समझ जाएंगे जो भी बच्चों, तो बिल्कुल उनके लिए कठिन नहीं होंगे बहुलक चैप्टर जो भी होगा। चलिए आज चर्चा करते हैं क्वेश्चन पे। कोई भी क्वेश्चन मान लीजिए ले लेते हैं, नंबरिंग नहीं देते हैं, लेकिन आज जरूर बताएंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का बुक का क्वेश्चन है। समझ में आ गया, मिला लीजिएगा और कमेंट में कीजिएगा कि हमको कितना दशमलव कितना का हमको क्वेश्चन है सर, हम कमेंट पढ़ना चाहते हैं आप लोग का। तो देख लीजिए, तो क्या है क्वेश्चन, जीवन काल, जीवन काल, उसके बाद क्या है आपको फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। चलिए इतना ही बात है। क्या है, 0 से आपको 20, 20 से आपको हो गया 40, 40 से आपको हो गया 60, 60 से हो गया 80, 80 से हो गया आपको 100, और 100 से हो गया आपको 120। बस इतना ही था। और उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए ये 10 हो गया, उसके बाद 35 हो गया, उसके बाद 52 हो गया, उसके बाद 61 हो गया, उसके बाद 38 हो गया, उसके बाद 29 हो गया। यहाँ से देखिए, अब इनको समझना सबसे बहुत ज़रूरी है। हम लोग वीडियो को जो देखते हैं तो पूरा फुल वीडियो देखिए ताकि समझ में आएगा। तो चलिए ठीक है भाई,
फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता को हम देख रहे हैं। बारंबारता में सबसे बड़ा कौन चीज है? सबसे बड़ा देखिए कौन है? बारंबारता में 10, 35 और 52 और 61, 38 और 29, इसमें सबसे बड़ा कौन चीज है? तो सबसे बड़ा मुझे नजर आ रहा है एफ, यानी 61। 61 को आप F1 मान लीजिए, 61 को क्या कीजिएगा? F1 मान लीजिएगा। और उसके जस्ट ऊपर क्या है? उसके 61 के जस्ट ऊपर में क्या है? आपको 52 है तो उसको F0 मान लीजिएगा। और 61 के जस्ट नीचे में जो है उसको आप F2 मान लीजिएगा। और उसके बाद जो F1 माने हैं 61 को, उसके जस्ट पीछे आइए, देखिए लिखा हुआ 60 से लेकर के 80। तो इसमें L1 यानी देखो L1 बराबर 60 हो गया और L2 बराबर क्या हो गया? आपको 80 हो गया। ये ऑलरेडी आपको नहीं बनेगा, कोई काम नहीं करेगा, लेकिन ऑलरेडी L1 जो है बहुत सारे काम करते हैं, इनको आप नहीं के बराबर में भूलिएगा। तो उसके बाद अब देखिए H कहाँ से निकालेंगे? देखिए ना, 60 में से अगर 40 जाएगा तो बिल्कुल तौर पे आपको 20 आएगा। और यहाँ 0 से 20, 20 में से 0 घटाएंगे तो 20 आएगा। किसी में यहाँ घटा के देखिए, 100 में से 80 घटाइएगा तो 20 आएगा। 120 में से अगर 100 घटाइएगा तो 20 आएगा। यानी कि जो अंतर पड़ रहा है ना, वो आपको क्या हो गया? H हो गया। क्या हो गया है? H, यानी कि 20। H मतलब 20। तो यहाँ सूत्र को देखिए ना, F0 है और F1 है, यहाँ देखो F2 है, H देखो 20 है, L1 देखो पता लग गया ना। तो क्यों हम नहीं बना पाएंगे? देखिए कितना नॉर्मल हो गया सवाल। तो चलिए इसको बनाते हैं, सूत्र पे बैठा देते हैं। L1 का मान कितना है भाई? 60 है, 60 है, प्लस है। उसके बाद आपको F1 का मान कितना है? 61 है, माइनस है। F0 का मान कितना है? F0 का मान कितना है? 52 है। उसके बाद फिर 2 गुना 61 माइनस F2 का मतलब F2, F1 का 52 माइनस F2 का मान कितना है? 38 और गुना कितना है? 20 है। तो इसको कैलकुलेट कीजिए ना। 60, यहाँ देखिए 60 हो गया ना, प्लस अब 61 में से 52 जाएगा तो ऑलरेडी 60, 52, 8 क्या कहते हैं? 60, 1 9, यानी 9 हो गया। उसके बाद 61 दूना 122 हो जाता, माइनस 8 2 10, 5 3 8 1 9, यानी 90 हो गया, गुना 20 हो गया। तो क्या हो गया? 60 प्लस 90, ये क्या हो जाएगा? 90। 9, 122 में से आपको 90 घटेगा। 122 में से क्या घटेगा? 90 घटेगा। 9 बटे 32, 90 10 22, 32, यानी कि 32 हो गया, गुना 20। अब 20 गुना 2, यहाँ देखिए अब 32 और 40, 20 तो नहीं कटेगा, 32 और 20 नहीं कटेगा, तो क्या कीजिएगा? 20 गुना 9 कर दीजिए। 20 गुना क्या कर दीजिए? 9। 60 प्लस क्या हो जाएगा? 9 गुना 20 बटे 32 हो जाएगा। उसके बाद 60 प्लस क्या? 9 दूना 18, 180 बटे क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। हो गया। अब इसमें करना क्या है? इसमें करना क्या है आपको? 180 में आपको 32 से भाग देना है और जो भी निकल के आएगा इसमें जोड़ कर देना है। 180 में से आपको 180 में 32 से भाग देना है और जो आएगा रिजल्ट, जो भी आएगा उनको हमको क्या करना? 60 में ऑलरेडी जोड़ देना है। तो यहाँ से आप बनाइए और मुझे कमेंट में बताइए आंसर, हम यही देखना चाहते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।